प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉश से मुलाकात की और क्रिकेट के बारे में चर्चा की। स्टेडियम में मौजूद युवा खिलाड़ियों से भी मोदी ने मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ दिया। पीएम ने भारत में बिग बैश लीग के आयोजन का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि चेन्नई में बिग बैश लीग का एक मैच खेला जाएगा। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की मजबूत कड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे न्यूजीलैंड के सबसे बड़े महानगर ऑकलैंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी 41 साल बाद न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें दोनों देश के बीच व्यापार, वाणिज्य, रक्षा समेत आपसी संबंध के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी व्यापार और खेल जगत की हस्तियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। गुरुग्राम में बीती रात पुलिस और दीपक नांदेड़ गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सुशांत लोक फेज 1 के ए ब्लॉक इलाके में हुई क्रॉस फायरिंग में 4 बदमाश ढेर हो गए, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। घायल पुलिस वाले और बदमाशों को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बीती रात अंधाधुंध फायरिंग में एक महिला घायल हो गई। शुभम बैंक्वेट हॉल में 10 से 15 लोग आए और दनादन फायरिंग करने लगे, जिसमें एक गोली एक महिला के पैर में लगी। बताया जा रहा है कि बैंक्वेट हॉल पर कब्जा करने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। गुरुवार को दिन में भी इन बदमाशों ने बैंक्वेट हॉल पर ताला लगा दिया था, लेकिन तब बातचीत के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। लेकिन देर शाम फिर से ये सभी बदमाश अचानक से बाइक पर सवार होकर यहां पर पहुंचे और फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट चुकी है। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि नोटों की गिनती के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले ही चढ़ावे की चोरी होती थी। मशीनों के जरिए नोटों की गिनती होती थी। मतलब साफ है कि इस दौरान चोरी की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए आरोपी गिनने से पहले ही चढ़ावे में आए नोट छिपा लेते थे। आरोपियों का काम दान पात्र में आए नोटों को सीधा करके एक साथ सलीके से लगाना था और यहीं पर वो अपना हाथ साफ कर लेते थे। चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की निशानदेही पर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान नकदी, सोने के आभूषण और एक कार बरामद हुई। अनुकल्प के कब्जे से 20,000 कैश, सोने की चेन, मोबाइल फोन, उसके पिता के नाम से खरीदी गई कार जब्त हुई। लवकुश के पास से 38,000 कैश के अलावा पत्नी को तोहफे में दिया गया सोने का लॉकेट बरामद हुआ और करुणेश के पास से 15,000 रुपए नगद मिले। आरोपी अलग अलग अपने खातों में पैसे मांग कर चोरी के पैसे के वैध दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। अखिलेश यादव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि जिनका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं है, उसका इंतजाम अंतिम रिपोर्ट में कैसे होगा। पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए। सजा सिर्फ घोड़े या फिर लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे या फिर लिपापोती से काम नहीं चलेगा। सिर्फ खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि चढ़ावा चोरी के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई। जो भाजपा का साथी वो राम घाती। अखिलेश यादव के हमलों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। बांदा पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है, वो राम भक्ति की बात क्या करेंगे। कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति और सनातन को कोसना और अपमान करना अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। सपा को कब्रिस्तान प्यारा है, इसीलिए वो अयोध्या, चित्रकूट जैसी जगहों पर विकास का विरोध करते हैं। सपा की सरकार में मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान के सौंदर्यीकरण पर खर्च होता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी बीकापुर के सुहावला में करीब 433 करोड़ 217 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे बस्ती के अरियल अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन के साथ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच देश के कई प्रमुख मंदिर में सख्त नियम बनाए गए। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है। मंदिर में दान को सुरक्षित करने के लिए एआई कैमरे लगाए जाएंगे और वहीं एंट्री के समय ही सेवारतों और सुरक्षा कर्मियों को खाली जेब के बाद प्रवेश दिए जाएंगे। मंदिर में सेवादार या फिर कर्मचारी बार बार जेब में हाथ नहीं डाल सकेंगे। दरबार में मोबाइल फोन को भी साइलेंट मोड में रखना होगा। मंदिर के सभी गेट पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे भक्त सीधे बैंक में दान भेज सकें।